एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं जिनकुन उस रिसर्चर पर अपना अटैक करता है और उसे मार डालता है। वो कह रहा होता है अगर मैं मास्टर तो ठीक है, मैं खुद ही एक ब्लडी पाथ बना लूंगा और आज तुम मेरे हाथों से मारे जा चुके हो। इसी के साथ वो अपने टेंटिकल से उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो मनी मन कहता है एग्जामिनेटर्स वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसी के साथ वो जीव से कह रहा था जीव मुझसे भी दूर हो जाओ, ऐसा दिखाओ कि मानो तुम मुझे जानते ही नहीं हो, मुझसे दूर रहो। मुझे नहीं पता कि क्या मैं अपना ये बाया हाथ वापस लौटा सकता हूँ या फिर नहीं। इसी के साथ मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो ये सुनते हुए जीव उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कह रही होती है नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले तुम हेल में जाओ या फिर कहीं पर भी जाओ। ये देखते हुए जिनकुन मन मन कह रहा होता है आखिरकार तुम अभी भी जीवी हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तभी बाहर से आवाज आता है जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंदर आओ और जितने भी बचे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालो। और हम वहाँ के वर्कर्स को देखते हैं। उसी के साथ वहाँ पे वो लीडर भी होता है जो कि ये सब देखते हुए मन कह रहा होता है 3 स्टार अर्थ एट्रीब्यूट ट्रांसेंडेड, इसे अपने शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने से हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और शील्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद मुझे बस चुपचाप रहना होगा और यहाँ से भाग जाना होगा। तभी वो जो अर्थ ड्रैगन है वो उनके ऊपर अटैक करता है, उन सारे के सारे वर्कर्स को मार रहा होता है, वो उसे भी मार डालता है। ये सब देखते हुए बाकी सारे जो लोग होते हैं वो लोग घबरा रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है वो मर चुका है। 3 स्टार अर्थ एट्रीब्यूट ट्रांसेंडेड के जरिए बनाई गई शील्ड एक झटका भी सह नहीं सकी। अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम इसके खिलाफ टिक सके, अब लगता है मरने वाले हैं। ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी जोरों से चिल्लाता है और उसकी आवाज की वजह से वो सभी नीचे घुटनों पे आ जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं मेरा दिल दुख रहा है, मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लगता है हम सब मरने वाले हैं। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन पे अटैक करता है। देखते हुए वो बंदा मन मन कहता है प्लीज कोई हमें बचाओ। तभी वो अपने सामने एक एक्सटर्मिनेटर को देखता है जो कि देखते हुए वो मन मन कहता है फाइनली वो लोग आ चुके हैं हमें बचाने के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, प्लीज आओ और हमें बचा लो। तभी वो जो लेडी होती है वो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है ये तो एक अर्थ ड्रैगन है। इसी के साथ वो अपने टेक्निक का यूज करती है। वो कह रही होती है तो ये तुम ही हो जिसने मेरे ब्लाइंड डेट को बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ वो काफी तेजी से अटैक करती है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं क्या ये क्या कर रही है, क्या वो हम सबको एक साथ मारने का प्लान बना रही है। तभी वो जो वाटर होता है वो उनके आर पार चले जाता है। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते क्या ये वाटर प्लेट ये हमारे आर पार कैसे जा रहा है, ये पावर क्या ये अर्थ ड्रैगन को मार सकता है। लेकिन हम तो उस अर्थ ड्रैगन को एक नुकसान भी नहीं पहुंचा सके चाहे हमने जो कुछ भी किया हो। तभी वो लोग देखते हैं कि वो जो अटैक होता है उससे अर्थ ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। जो कि देखते हुए वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये लेडी क्या यह ट्रांसजेंडर इंस्टीट्यूट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन है, एक 4 स्टार ट्रांसजेंडर 91% ट्रांसजेंडर जीन के साथ शांग गुआंगकुई, तो ये वही है। तभी शांग कह रही होती है ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम लोग यहाँ के घायल लोगों को लेते हुए बाहर चले जाओ, साथ ही आने वाले एक्सटर्मिनेटर्स को सिचुएशन और फैसिलिटी के बारे में बता दो और सर्वाइवर रेस्क्यू मिशन उन्हें दे दो। दूसरी तरफ हम टेस्टिंग ग्राउंड के अंदर देखते हैं जहाँ पे जीव से कह रही होती है क्या तुम्हारा हाथ क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। जिनकुन कह रहा होता नहीं मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। वो उसे कहती है तो फिर तुम कुछ समय के लिए छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ टाइम खरीद लूंगी। तो ये सुनते हुए जिनकुन अंदर की तरफ जाने लगता है। तो जीव वहाँ से जाते हुए एक्सटर्मिनेटर से कह रही होती है मिस्टर एक्सटर्मिनेटर्स मैं यहाँ पे हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा है कि आपने हमें बचा लिया है। वैसे मैंने आगे कुछ हाफने की आवाज सुनी है, क्या आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये कहती है वो उन्हें बहला रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनकुन का हाथ और भी ज्यादा इवॉल्व होते जाता है। वो मन मन कहता है 3rd रैंक की पावर ये 2nd रैंक के पावर से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है और एक 3rd रैंक के मॉन्स्टर का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसकी मॉन्स्टर जेंस बहुत ही ज्यादा रेंज में चली जाती है। मुझे अपनी पावर को कंप्रेस करना होगा और अपने हाथ को फिर से ह्यूमन फॉर्म में लाना होगा, तो मैं सबसे पहले अपनी हड्डी को और भी ज्यादा मजबूत बनने दूंगा। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है रुको ये 1% ट्रांसेंडेंट जीन है जो कि मुझे मेरे रिइंकार्नेशन के पहले दिन ही मिला था, तो क्या ये उन ट्रांसेंडेंट जीन्स को अब्सॉर्ब कर रहे हैं जिसे मैंने अभी अभी खाया था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही मेटल एलिमेंट के हैं। तो ध्यान दिए बगैर वो 1% ट्रांसेंडेंट जीन अवेकन हो चुका है, तो शायद मैं ये कर सकता हूँ, मैं उन ट्रांसेंडेंट जीन के साथ इस मॉन्स्टर जीन को स्टेबलाइज करने का ट्राई कर सकता हूँ और डायरेक्ट उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी हड्डियों को इवॉल्व करूंगा। तभी अचानक वो जो ब्लैक टूथ होते हैं वो इधर उधर बढ़ने लगते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो अर्थ ड्रैगन की ब्लैक टूथ है, ये इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम एक्सटर्मिनेटर्स को देखते हैं जो कि बाकी लोगों को देखते हुए कह रहे होते हैं तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू, हम इन 3 बच्चों को इतनी आसानी से ढूंढने के लिए कामयाब हो गए हैं, तुमने काफी अच्छा काम किया। तो ये सब देखते हुए जीव कह रही होती है आखिर ये सब लोग इतने तेज क्यों है, ये इतने जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हैं। और तभी से पीछे से कुछ आवाज आती है जो कि देखते हुए
वो दूसरे एग्जामिनेटर कहते हैं क्या ये कैसी आवाज थी, क्या वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है। जियो ये देखते हुए घबरा जाती है और मनीमन कहती है शिट, लगता है इन्होंने जिनकुन के बारे में पता लगा लिया है। वो एग्जामिनेटर कह रहा होता है रुको, तो वो दूसरा एग्जामिनेटर कहता है शांत रहो, कोई भी आवाज उस मॉन्स्टर का ध्यान अट्रैक्ट कर सकता है। जियो मनीमन कह रही होती जिनकुन भले ही तुम्हें सामान से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं वो एग्जामिनेटर्स काफी ज्यादा शांत होते हैं और काफी चौकन्ना होते हैं। तभी उनके सामने से जिनकुन बाहर निकलता और कहता है हे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस अभी उठा हूँ, वैसे यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये देखते हुए वो बंदा कह रहा होता क्या ये एक इंसान है, कोई मॉन्स्टर नहीं, तो तुमने तो हमें डरा ही दिया था। इसी के साथ वो एग्जामिनेटर अपने कैप्टन से कह रहा होता है कैप्टन हमें यहाँ पे कुछ 5 लोग जिंदा मिले हैं। दूसरी तरफ जिनकुन को देखते हुए जियो कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और वो मनीमन कह रहा होता है मैं अपने बॉडी के सभी हड्डियों को उस अर्थ ड्रैगन के ब्लैक टूथ के जैसे डेवलप करने में कामयाब रहा, लेकिन इसकी कंपैरिजन अभी भी रियल डील में नहीं की जा सकती, ये अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक है। दूसरी तरफ वो जो एग्जामिनेटर होता है वो कह रहा होता है क्या वो अर्थ ड्रैगन पीछे हट गया है, ये सुनकर काफी अच्छा लगा, हम अभी बचे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं। जिनकुन ये सुनते हुए मनीमन कह रहा होता है क्या सच में इंसान इतने ज्यादा कमजोर है। अब वो जो नहीं जानते वो ये है कि ये अर्थ ड्रैगन जिसे सिर्फ एक 4 स्टार ट्रांसेंडर ही खत्म कर पाएगा, ये बस डीमन गॉड के मेन बॉडी से निकला छोटा सा एक टेंटिकल है और कुछ नहीं। जो अंडरग्राउंड के गहराई में छिपा हुआ मॉन्स्टर है वो इंसानों के सोच से भी कई ज्यादा ऊपर है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा, लेकिन मुझे खुद को बचाना होगा दूसरों को बचाने से पहले। अब मुझे रिसोर्स की जरूरत है, मुझे जीन्स पावर की जरूरत है और मुझे ये इस तरह बनाना होगा कि जियो और मैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए, हम दोनों इस दुनिया में इनविंसिबल बन जाए, लेकिन उससे पहले मैं ट्रांसेंडर के बीच छिप जाऊंगा। तो फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जिनकुन पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुका होता है और वो एक आदमी को मार रहा होता है। तभी वहाँ पे वो डीमन गॉड आता है जो कि अर्थ के गहराई से बाहर निकला हुआ होता है। एंड ये सब ज्यादा कुछ नहीं, बस जिनकुन सोच रहा होता है और कहता है बस एक ही साल बचे हुए हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये सुनते हुए जियो से कह रही होती तुम कब तक ये सब सोचते रहोगे, जब से तुम इस स्कूल के ग्राउंड में आए हो तब से तुम यहाँ के लोगों को बस घूर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सुनते हुए जिनकुन कह रहा होता है तुम्हारा मतलब 36 डी से है, ऐसा हो सकता है, वैसे मैंने बहुत ही पहले ही अपने पापा का पछताप कर लिया है, वैसे जब मैंने कहा था कि ज्यादा समय नहीं बचा है तो मेरा मतलब ये नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दुनिया अब से सिर्फ 1 साल के अंदर ही एक जबरदस्त चेंज से गुजरेगी, तब तक तुम्हें अपने आप को 5 स्टार में इवॉल्व करने की जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके ये उतना ही ज्यादा बेटर होगा। तो ये सुनते हुए जियो कह रही होती है क्या बस 1 साल, जहाँ तक हम जानते हैं 4 स्टार पिनेकल रैंक इस दुनिया का सबसे पावरफुल और हाईएस्ट रैंक है, और आखिर हम लोग ये भी नहीं जानते कि 5 स्टार रैंक वाला ट्रांसेंडेड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमें तब तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान की कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो जिनकुन उससे कह रहा होता है उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जी उससे कहती है ठीक है मैं तुम पर यकीन करता हूँ, सिवाय इसके कि तुमने कहा है कि तुमने अपने पापों का पछताप किया है। उससे कह रहा था सबसे पहले तुम्हें 1 महीने के अंदर ही खुद को 3 स्टार ट्रांसेंडेंट के रूप में इवॉल्व करना होगा। जियो कहती है करंटली मेरे पास 95% ट्रांसेंडेंट जीन है, और वे कहते हैं ना तुम्हारे पास जितनी ज्यादा ट्रांसेंडेंट जीन होगी उतनी ज्यादा तुम्हें रिसोर्स की जरूरत होगी, लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए हमें इतने सारे रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे। तो अभी वहाँ पे वो तीनों लोग आते हैं, जहाँ पे जाओ शेंग कह रहा होता है बड़े भाई ये केवल आपकी मदद की वजह से मैं, जाओ शेंग, जियाओ ताओ और वुइन फाइनल टेस्ट में सरवाइव कर पाए हैं, तो इंस्टीट्यूशन के स्टडी को कंटिन्यू करने के बारे में कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ स्कूल ने ये तय किया है कि जिन्होंने सरवाइव कर लिया है उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे ट्रायल को पास करवाया जाएगा, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब से आप हमारे लीडर है और हम आपके सेवक, वो भी आखिरी सांस तक। और ये कहते हैं तीनों ही अपने सर को झुका लेते हैं। ये देखते हुए जियो जिनकुन से कह रही होती है ओ वाओ, तो क्या तुम ऐसे इंसान को भी अपने लिए झुकाने में कामयाब हो गए हो, मैं देख रही हूँ तुम सच में इवॉल्व हो रहे हो। तो जिनकुन कह रहा होता है मैं पहले से ही अपने पापों का पछताप कर चुका हूँ और मैं अपना रास्ता बदल चुका हूँ। दूसरी तरफ झाओशिंग से कह रहा होता है बड़े भाई और क्या मैं जान सकता हूँ कि ये आपके साथ कौन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, लेकिन जब से हम लास्ट ट्रायल के दौरान बच गए हैं तब से हमारे पास एक भी मौका ही नहीं मिला। तो जिनकुन कह रहा होता है इसका नाम जियो है, और जियो ने हेलो कहती है, जो कि देखते हुए तीनों के तीनों लोग काफी साधारण होते हैं और कह रहे होते क्या ये जियो है, क्या ये वही है जो कि हमारी एकेडमी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन है, 95% ट्रांसेंडेंट जीन वाला एक ट्रांसजेंडर जिसके पास हिस्ट्री में अब तक सबसे हाईएस्ट अमाउंट की ट्रांसजेंडर जीन है, द प्रोडिजी जिसका नेम जियो है। जिनकुन कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। झाओशिंग कह रहा होता है जैसे कि भाई भाई से उम्मीद थी, आप और एक लेजेंडरी प्रोडिजी जियो, क्या आप
दोनों एक कपल है। तो ये सुनते हुए दोनों कह रहे होते क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनगुन कह रहा होता है समझाने वाली चीजें हमेशा से परेशानी वाली होती है और हाँ मैं और ये बच्चा यहाँ पे है, वैसे भी हम दोनों बचपन के दोस्त है। तो उन दोनों कैसे बर्ताव करते हुए देख झाओशिंग मन ही मन कह रहा होता है ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई इसके बातों पर यकीन करेगा। यहाँ तक कि ये दोनों सेम लगेज को शेयर करते हैं। आखिर हम इनकी बात कैसे मान ले। तभी वो इन कह रहा होता है जो कि आप दोनों बचपन के दोस्त है तो शायद आप लोग एक साथ एक ग्रुप बना रहे हैं, है ना। तो मेरे पास एक सजेशन है। इंस्टीट्यूशन में सक्सेसफुली एनरोलमेंट के बाद स्टूडेंट के हर एक नए बैच के लिए रिसोर्स कंपटीशन होगा और हर एक नए स्टूडेंट को रिसोर्स का एक सेट दिया जाएगा और वे अपनी एबिलिटी का यूज करके अगले 3 घंटे तक एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करेंगे। तो कैसा रहेगा कि हम एक टेम्पररी टीम बनाएं। मेरी स्पिरिचुअल सेंस आपको नए स्टूडेंट के बीच टॉप टैलेंट से बचने में मदद कर सकती है और तब हम अपने रिसोर्स को एक दूसरे के जरिए छीने जाने से भी बच सकते हैं और इसी के साथ हम 1 या 2 क्लासमेट से उनकी रिसोर्स भी छीन सकते हैं। तो ये सुनते हुए झाओशिंग कह रहा था वो यून अपना मुंह बंद करो, क्या तुम अपने बड़े भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो यून कह रहा होता नहीं। झाओशिंग उसे कह रहा होता है जो स्टूडेंट करंटली कॉन्टिन्यूएशन लिस्ट में है और जिनके पास अभी सबसे कम ट्रांसजेंडर जीन्स है सभी उन्हीं को टारगेट बनाएंगे और ये स्पेशली इस जनरेशन के लिए है। क्या तुम्हें ये पहले किसी ने नहीं बताया। वो प्रोडिजी जिसके हाई स्कूल ग्रेजुएशन के दौरान 88% ट्रांसजेंडर जीन्स थी वो पहले से न्यू कॉमर्स का लीडर बन चुका है। इसी के साथ वो लोग ये कहते हैं कि उनका पर्पस ये है कि वो सभी लोगों के रिसोर्स को चुराना चाहते हैं जिनके पास 50% से कम ट्रांसजेंडर जीन है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनके पास 50% से कम ट्रांसजेंडर जीन है उनके लिए अवेकन होना काफी ज्यादा मुश्किल है जो कि मेरी तरह है। मेरे पास 39% ट्रांसजेंडर जीन है जबकि जियाओताओ के पास 41% ट्रांसजेंडर जीन है। यहाँ तक कि वो इन तुम्हारे पास भी 50% ट्रांसजेंडर जीन है और वो जिनकुन से कह रहा होता है हम आप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालेंगे बड़े भाई। ये सुनते हुए वो इन कह रही होती है रिसोर्स की चोरी, तो ये काफी अच्छी बात है। जिनकुन उससे कहता है वेल कि हमारे रिसोर्स का पहला बैच नहीं आ रहा है, ये तो काफी अच्छा होने वाला है। वो इन कह रही होती है जब तक हम उन्हें कैपेबल असिस्टेंट के रूप में नर्चर करते हैं तब तक इससे हमारा बहुत ही ज्यादा एफर्ट बच जाएगा। जिनकुन कह रहा होता है मैं उन्हें पावरहाउस बनने में मदद कर सकता हूँ, भले इस वर्ल्ड में ना हो लेकिन फिर भी इस पूरे स्कूल में सेकंड हो सकता है सर। वो भी अपनी लाइफ के पिनाकल तक पहुँच सकते हैं और इसी के साथ किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो वे उनसे कह रही होती क्या ये सिर्फ उन्हें दोस्ती की जंजीरों से बांधना नहीं है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जिनकुन उन लोगों से कह रहा होता है ठीक है चलो एक साथ टीम बनाते हैं। ये सुनते हुए झाओशिंग काफी साधारण होता है और कहता है क्या बड़े भाई आपको हम पर इस तरह दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनकुन उसके ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है ये किसी वजह से नहीं है, मैं तुम्हारे साथ टीम बनाने को तैयार हूँ क्योंकि तुम लोग वफादार हो। इसी के साथ तुम सभी टॉप नॉच और बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो, मेरा मतलब भरोसे वाले पार्टनर्स। ये सुनते हुए झाओशिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कह रहा था बिग ब्रदर आप इतने ज्यादा दयालु है। जिनकुन कह रहा होता लेकिन चूंकि तुम लोग हमारी टीम में शामिल हो रहे हो तो हमें अपने टारगेट में थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो वो लोग कह रहे थे चूंकि बड़े भाई को हमसे इतनी ज्यादा उम्मीद है तो हम जरूर आपको निराश नहीं करेंगे, हम हर चीज में आपको फॉलो करेंगे। जिनकुन कहता है खैर मुझे अचानक एक पॉसिबिलिटी का ख्याल आया है, अगर कोई भी गलती से सभी से रिसोर्स पा लेता है वो यूं कहती है तो क्या ये सभी सिर्फ उसी का रिसोर्स नहीं हो जाएगा। सुनते हुए विन हैरान होता है और कहता है शायद, लेकिन ये सही नहीं लगता। जिनकुन उसे कह रहा था चिंता मत करो हम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, चलो डॉर्म में चलते हैं और अपने लगेज को सेटल्ड कर देते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्लास कल शुरू होने वाला है। विन कह रहा होता है वैसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारा ट्रांसजेंडर जीन है। जिनकुन कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और ये तुम्हें हैरान भी कर सकता है। ये देखते हुए झाओशिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो उनसे कह रहा होता है बड़े भाई के ट्रांसजेंडर जीन सच में हाई होनी चाहिए। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो क्लास शुरू हो जाती है। हम देखते हैं टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं मैं बोल यांग हूँ और मैं आने वाले साल में तुम्हारा फाउंडेशनल टीचर हूँ, तो मुझे शुरुआत से क्लियर करने दो अगर तुम इस साल के अंदर ही अपने ट्रांसजेंडर जीन को अवेकन नहीं कर सकते तो फिर तुम इस ट्रांसजेंडेंस इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल सकते हो। और वो लोग जो कि फाइनल ट्रायल से यहाँ पे बाहर आए हैं 50% विन। मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपनी मेंटल एट्रीब्यूट ट्रांसजेंडेड पावर्स को अवेकन कर लिया है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ 39 और 41% वाले जो 2 लोग हैं वो लोग कौन कौन है। सुनते हुए झाओशिंग काफी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता टीचर वो ये तो मैं हूँ। जिया तो कह रही होती हाँ मैं भी यहाँ पे हूँ। तो वो टीचर उससे कह रहे होते हैं अगर आप अभी भी इस साल के अंदर अपनी एबिलिटी को अवेकन ना कर पाओ तो सीधा यहाँ से बाहर निकल जाना। ये सुनते हुए सभी लोग हंसने लगते हैं। जिन कह रहा होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सब देखते हुए जिनकुन झाओशिंग से कह रहा होता है आखिर इस टीचर वो के साथ क्या हो रहा है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो वो कह रहा होता है जब तक तुम अवेकन नहीं हो जाते तो तुम्हारा ट्रांसजेंडर जीन का परसेंट 50% से कम है तब तक तुम्हें तुम्हारे परसेंट के अकॉर्डिंग ही बुलाया जाएगा। टीचर वो कह रहे होते हैं हमारी जनरेशन काफी ज्यादा स्पेशल है, मेरा मानना यह है कि
कि तुम लोगों ने पहले ये देख लिया होगा, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रांसेंडेंट जीन वाला इंसान तुम्हारे बीच में ही है। सभी लोग जियो की तरफ देख रहे होते हैं। टीचर वो कहते हैं उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि तुम सोच भी नहीं सकते, और जिसमें से टीचर के रूप में मैं भी शामिल हूँ। लेकिन इस बात से मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई है। मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात से हूँ कि इस क्लास में कोई ऐसा इंसान है जिसके ट्रांसजेंडर जीन 1% है, तो वो इंसान खड़े हो जाओ और सभी को दिखाओ कि तुम कौन हो। देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जाओ शिंग कह रहा होता है सिर्फ 1% वाला इंसान, ये तो सच में काफी ज्यादा टफ है। लगता है सारे के सारे स्टूडेंट उसको टारगेट बनाएंगे। तभी उसके साइड से जिनकुन खड़ा होता है और कहता है टीचर वो मैंने पहले ही अवेकन कर लिया है और मेरे ट्रांसजेंडर पावर एक मेटल एलिमेंट है। ये देखते हुए झाओ शिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या शिट, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर कि तुम्हारा ट्रांसजेंडर जीन बस 1% है। वही टीचर वो कह रहे होते हैं यहाँ तक कि तुम्हारा ट्रांसजेंडर जीन 1% है, लेकिन फिर भी तुमने अवेकन कर लिया है। अगर ऐसा है तो तुम सबके सामने आ सकते हो, इससे हम स्टूडेंट को भी सिखा पाएंगे। तो ये सुनते हुए जिनकुन कह रहा होता है अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसी के साथ वो आगे आ जाता है। टीचर उससे कह रहे होते हैं एक 1% जीन कैरियर के साथ 2 शेयर्स का रिसोर्स, ये जल्द ही तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। जिनकुन कह रहा होता है ट्रांसजेंडर पावर एलिमेंटल एबिलिटी को रेफर करती है, जैसे मेटल, लकड़ी, पानी, आग, अर्थ, आइस, हवा, बिजली, मेंटल और भी बहुत कुछ। और जब तक तुम अवेकन होते हो तो तुम अपने ट्रांसजेंडर जीन के जरिए इन एलिमेंट के पावर को यूज कर सकते हो। और जहाँ तक हम जानते हैं कि ये एलिमेंट टेम्पररी हमारे ट्रांसजेंडर जीन के अंदर रहती है, और इस पॉइंट पर हमें बस इसे कंट्रोल करने की जरूरत है और हमारे बॉडी से बाहर के एलिमेंट को अपने अंदर ये स्टोर कर लेते हैं। ये देखते ही वो टीचर कह रहे होते हैं जब तक तुम एलिमेंट को खत्म होने से रोक सकते हो और अपने ट्रांसजेंडर जीन को एक बैटरी के परसेंट में बदल सकते हो तो तुम सक्सेसफुल एक 1 स्टार ट्रांसजेंडर बन जाओगे। इसी के साथ वो एक मेटल बाहर निकालता है और कहता है हमें सबसे पहले इस मेटल की जरूरत है। इसी के साथ वो उसे तोड़ता है और कहता है अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1% ही ट्रांसजेंडर जीन है तब तो इतना ही तुम्हारे लिए काफी होगा। इसका मतलब इस लाइफ में तुम बस इस मेटल के छोटे से अमाउंट को ही कंट्रोल कर सकते हो और तुम बस इससे थोड़ी देर के लिए ही खेल सकते हो। तो ये देखते हुए जिनकुन मन कह रहा होता है ट्रांसजेंडर पावर, एलिमेंट पावर, ये सब काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा फेमिलियर भी है। ये ऐसी चीज है जो कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स कुछ समय के बाद धीरे धीरे हासिल कर लेते हैं। तो क्या मॉन्स्टर एवोल्यूशन का पीक ट्रांसजेंडर बनना है? वो टीचर कह रहे होते हैं हम सभी जानते हैं कि हम में से हर एक के पास एक मिस्टीरियस जेनेटिक चेन होते हैं। तुम मॉन्स्टर बनते हो या फिर ट्रांसजेंडर, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मॉन्स्टर जेनेटिक चेन में म्यूटेड होते हो या फिर ट्रांसजेंडर जेनेटिक चेन में म्यूटेड होते हो। लकीली तुम सभी ट्रांसजेंडर बन चुके हो जिनके पास मिस्टीरियस जेनेटिक चेन है जो कि ट्रांसजेंडर जेनेटिक चेन में बदल सकती है। मैं जानता हूँ कि इसमें रत्ती भर भी फेयरनेस नहीं है, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है। 90% ट्रांसजेंडर जीन के ऊपर अगर 1 भी % बढ़ता है तो उनके कैरियर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि तुम शांग गुआंगकुई क्यों ले लो, वो अपनी 91% ट्रांसजेंडर जीन के साथ पानी के अंदर भी सांस ले सकती है। इसी के साथ हमारे क्लासमेट जेओ, वो बिना किसी दिक्कत के कम से कम 3000 वोल्ट बिजली का सामना कर सकती है। और अगर कहीं से 100% ट्रांसजेंडर जीन अपीयर होता है तो वो खुद ही एक गॉड कहलाएगा। पर इसका उल्टा जितना तुम्हारा ट्रांसजेंडर जीन कम होगा उतना ही एलिमेंट्स के लिए तुम्हारी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, जिससे कि कल्टीवेट करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जिनकुन के अपीयरेंस से पहले ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसने 20% से कम ट्रांसजेंडर जीन को अवेकन किया था। अभी जिनकुन कह रहा होता है टीचर वो कि आपका मतलब ये है, और ये कहते ही वो उस मेटल को गोल्ड में बदल देता है। आप देखिए मैं बिना किसी दिक्कत के अपनी बॉडी के अंदर और बाहर कर सकता हूँ। ये देखते हुए टीचर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो मन ही मन कहते हैं क्या वो पास हो गया? इसी के साथ उसने प्रोफिशिएंसी भी की है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसकी अवेकनिंग एक एक्सीडेंटल मिरेकल नहीं है। वो उससे कह रहा होता है जिनकुन ऐसा लगता है कि या तो तुम्हारे पास वो विजडम है जो कि लाखों में से एक के पास होती है, फिर ये लाइफ में एक बार मिलने वाली किस्मत है। तो ठीक है तुम्हारी आयरन रॉड को फिर से अनलीश करो। ये टीचर तुम्हें और एक ट्रुथ सिखाएगा कि 80% और 1% के बीच क्या डिफरेंस होती है। ये ऐसा जैसे कि 80 लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हो। ये कहते ही वो अपनी पावर को यूज करता है और कह रहा होता है बस इसी तरह तुम्हारी पावर्स आसानी से कुचल दी जाएगी। तुम ट्रांसजेंडर वाले लोग, तुम सभी को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि तुम कमजोर हो, और अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें ताकतवर के पीछे छिप जाना चाहिए। सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिनकुन ये देखते हुए मन मन कह रहा होता है ये टीचर वो, मुझे याद है ये मेरे हाथों से मारा गया था। उसने सच में अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिससे उन्हें बचने के लिए टाइम मिल गया था। ये काफी अच्छा टीचर है। ये कहते हुए वो उसे देखता है और मन मन कहता है लेकिन उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे इतना प्रेशर महसूस क्यों हो रहा है? क्या वो अपने ट्रांसजेंडर जीन का यूज मुझ पर प्रेशर देने के लिए कर रहा है? खैर मेरे ट्रांसजेंडर जीन ने उस मरे हुए फैटी के ट्रांसजेंडर जीन को पहले ही निगल लिया था और ये बताने की कोई भी
जरूरत नहीं है कि इसके पीछे उसके 99% ब्रदर्स के मास्टर जीन भी है, तो ऑफ कोर्स मुझे सरेंडर के लिए कोई भी प्रेशर नहीं दे सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे थोड़ा कम करने की जरूरत है, नहीं तो दूसरे स्टूडेंट आ जाएंगे और मुझे धमकाने लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा। इसी के साथ वो अपने आप को ढील दे देता है और काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो कह रहा होता, टीचर मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखते हुए वो टीचर मनीवन कह रहा होता, इसकी एक्टिंग ये काफी ज्यादा अजीब है, वो मुझसे जानबूझ कर आ रहा है, मैं उस पर कोई प्रेशर भी नहीं डाल सका, आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। तभी ये देखते हुए बाकी सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते, टीचर आप तो कमाल के हैं। आखिर वो सोच क्या रहा था, वो तो कमजोर है। दूसरी तरफ वो टीचर वो मनीवन कह रहे होते हैं, मैं ऑलमोस्ट अपनी ओन रेपुटेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, इस बच्चे में जरूर कुछ बात है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है, तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थैंक यू, हमारा फर्स्ट लेसन बस इतना ही है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये होने वाला है और विनर सब कुछ ले लेगा। क्या यहाँ के सभी लोग तैयार है? तो ये सुनते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, हाँ मैं तो बहुत समय पहले से ही तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं जानता कि वो लड़का जिनकुन क्या वो सच में तैयार है या नहीं, क्योंकि आज जब वो स्कूल आया तो मुझे उसकी बेकार सी बातें सुनने को मिली है। मैं हैरान हूँ कि 1% ट्रांसजेंडर वाले बंदे के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। वो कहता है कि वो हम सभी को खत्म कर देना चाहता है और वो हमारे सभी रिसोर्स को लेना चाहता है। सचमुच ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी और जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा वैसे मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसके चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्लोली आ रहे हैं या फिर क्या पता इस सीरीज ने ब्रेक लिया हो, तो बाद में ये मत बोलना कि मैंने सीरीज को पूरा नहीं किया। मैं बस पूरा करता हूँ लेकिन इसका चैप्टर ही नहीं आता तो मैं क्या करूँ। बाकी नेक्स्ट सीरीज परसों आने वाली है क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो तब तक के लिए एंजॉय करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ शायद वो वीडियो कल भी आ सकती है, मैं पूरी मेहनत करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।